गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद। बहुपद शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें दो या दो से अधिक पद होंगे उसे हम बहुपद कहेंगे, क्योंकि एक पद, दो पद, तीन पद वाले हमने पहले भी बहुपदों के बारे में पढ़ा है। तो पहला प्रश्न हमारे पास ऐसा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हम एक चर में बहुपद, चर आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अचर होते हैं नंबर 1 2 3 4 5 जो हम लिखते हैं, और चर होते हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं XYZ PQR इस प्रकार के। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पहला प्रश्न है 4x² - 3x + 7। इसको ध्यान से देखिए, इसमें जो चर है वो x है, जो अचर हैं वो 4 है, ऋण 3 है, 7 है। दूसरी बात, यह एक बहुपद है क्योंकि इसमें 1 2 और 3 पद हैं। हमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो x की पावर होती है, जिसे हम x की घात पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं घातांक। और जो 4x² है तो इसमें 4 जो है वो x² का गुणांक है, यानी कि गुणा हो रहा है 4x² से, तो वहाँ पे गुणांक हो जाएगा। और x² में 2 जो है वो x की घात है। जैसे इस वाले में -3 गुणांक है और x की पावर 1 है। ठीक है, तो ये आपको समझने हैं, आप पहले से भी जानते होंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो बहुपद होता है उसमें जो चर होता है उसकी पावर पे हम ध्यान देते हैं। अगर उसकी पावर एक प्राकृतिक संख्या है तो वो बहुपद माना जाता है, एक चर में बहुपद। और अगर उसकी पावर प्राकृतिक संख्या नहीं है, घात जो है वो भिन्न वाली संख्याएं अगर आती हैं तो वो बहुपद नहीं माना जाता है। ये ध्यान दीजिए। 4x² - 3x + 7 पे हम चलते हैं, तो ये एक चर में बहुपद है। चर एक ही दिख रहा है x, और चर की घात जो है वो प्राकृत संख्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये एक बहुपद है। दूसरा y² + √2 अचर है, तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। y² चर है और इसकी घात 2 है, यानी कि प्राकृतिक संख्या, तो हम लिखेंगे y² + √2 एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर घात एक प्राकृत संख्या है। इसके बाद 3 वर्गमूल t धन t वर्गमूल 2। अगर हम इसमें ध्यान दें तो वर्गमूल, जो वर्गमूल वाले नंबर होते हैं उनकी पावर 1/2 लिखते हैं। 1/2 का मतलब होता है कि भिन्न, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का एक भिन्नात्मक चर की घात जो है वो भिन्नात्मक संख्या है और यह कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 हमने पहले भी पढ़ी है, तो ये भिन्नात्मक संख्या हो गई। तो यहाँ पे जो t की पावर है वो 1/2 होने के कारण यह एक बहुपद नहीं है। ऐसे ही चौथा वाला देखिए, y + 2/y। अगर हम इसे सरल करते हैं तो y की घात ऋण 1 हो जाएगी, और जो ऋण 1 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो y + 2/y एक चर में बहुपद नहीं है। ऋण 1 जो होगा पूर्णांक में आएगा, पर प्राकृतिक संख्या तो नहीं है ना, और अगर चर की घात प्राकृतिक संख्या नहीं है तो वो एक बहुपद नहीं माना जाता है। x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 5। यहाँ पे देखें तो चर x है, y है, t है, एक चर नहीं है, 3 चर हैं, तो x की घात 10, y की घात 3 और प्लस t की घात 50 एक चर में बहुपद नहीं है, यह 3 चर में बहुपद है। इसके बाद चलेंगे दूसरे प्रश्न में। निम्नलिखित में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। मैंने अभी आपको गुणांक बताया। गुणांक का मतलब होता है कि वह अंक जिससे x² गुणा हो रहा है, और घातांक का मतलब होता है कि उसकी पावर। तो 2 + x² + x, अगर हम यहाँ पे देखें तो x² कितने से गुणा हो रहा है? 1 से, तो हम लिखेंगे 2 + x² + x में x² का गुणांक 1 है। दूसरा है 2 - x² + x³। यहाँ पे हमने सिर्फ x² की गुणांक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए x² कितने से गुणा हो रहा है? माइनस का चिन्ह है, यानी कि -1 से गुणा हो रहा होगा, तो 2 - x² + x³ में x² का गुणांक -1 है। π/2 x² + x, π/2 x² है, x² हो रहा है गुणा π/2 से, तो हम लिखेंगे π/2 x² + x में x² का गुणांक π/2। √2x - 1, √2x - 1 में x² है ही नहीं, ये x है और ये अचर पद है, तो यहाँ पे तो x² है ही नहीं, और जब x² है ही नहीं तो हम लिखेंगे x² का गुणांक 0 होगा। x² नहीं है तो गुणांक क्या होगा? 0।
तो इस प्रकार से हम गुणांक और पदों को समझेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण लिखिए। 35 घात के द्विपद मानी जो बहुपद है वो द्विपद होना चाहिए, 2 पदों वाला होना चाहिए बीजीय व्यंजक, और उसमें जो घात है वो मैक्सिमम घात 35 होनी चाहिए। तो कुछ भी आप बना सकते हैं। मैंने बनाया है 2x की घात 35 धन 5y। ये एक बहुपद है। ये तो नहीं कह रखा था कि एक चर में बनाओ या 2 चर में बनाओ, सिर्फ ये कह रखा था कि द्विपद का उदाहरण देना है। तो 2 पद हैं और इसमें एक जो x है इसकी घात 35 है। ऐसे ही एक पद वाले का उदाहरण देना था, तो 100 घात का एक पदी 3y की घात 100। तो यहाँ पे ये एक पद हो गया और ये 2 पद हो गए। आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को समझिए और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे आगे बात करेंगे।